Welcome back guys with another video. Today I am going to read newspaper. This is from Hindu newspaper. This is a state's news. So today I am going to read first this uh, headline. First we will translate it into Hindi. तो हम लोग सबसे पहले इसको हिंदी में करते हैं. तो इसरो का जो एस एस एल वी जो है ये सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है अर्थ के कहाँ लॉन्च कर दिया गया है इनटू ऑर्बिट. तो कहाँ ऑर्बिट में लॉन्च कर दिए गए हैं. कहाँ इसको लॉन्च कर दिए गए हैं जी ऑर्बिट में. तो लॉन्च कर दिया गया है इसको ऑर्बिट में. यहाँ देखिए लॉन्चेज तो लॉन्च कर दिए गए हैं इनटू ऑर्बिट में कक्षा में लॉन्च कर दिया गया है. ये है क्या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ही है और ये अर्थ को ऑब्जर्व करेगा. वहाँ से अर्थ को ऑब्जर्व मैंने निरीक्षण करेगा. इस सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह. तो उपग्रह जो है ऑब्जर्व करेगा निरीक्षण करेगा पृथ्वी को. तो भेज दिया गया है इसको. अब आगे आते हैं हम लोग यहाँ आते हैं. इसका छोटा सा है तो इसको देख लेते हैं. छोटा छोटा है बहुत ही. तो यहाँ थोड़ा सा इसको और जूम करते हैं तो आउट ऑफ फ्रेम हो जाता है, लेकिन इतना आई थिंक इट इज़ गुड. तो यहाँ आ जाइए. अब देखते हैं यहाँ जो एस एस एल वी जो है D3 लिफ्ट ऑफ फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर. तो लिफ्ट ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे देख सकते हैं एकदम वर्टिकली 90 डिग्री ऊपर की ओर एकदम ऊपर की ओर उठना. तो लिफ्ट ऑफ हो गया है. इसको याद रखिएगा. लिफ्ट ऑफ का मतलब होता है एकदम वर्टिकली ऊपर की ओर क्या हो जाना उठना. हाँ तो यहाँ पर देखिए आप तो लिफ्ट ऑफ हो गया है. और फ्रॉम सतीश धवन कहाँ से हो गया है जी सतीश धवन से. फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च कर दिए गए हैं. द सैटेलाइट ये जो सैटेलाइट है EOS-08 इनकॉर्पोरेट्स अ होस्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स अलॉन्ग विथ 3 पेलोड्स, जिसमें 3 गो पेलोड्स हैं. तो यहाँ पे आप देखिए जो द सैटेलाइट है इसका नाम है EOS इनकॉर्पोरेट. इसमें सम्मिलित है. इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है सम्मिलित. तो सम्मिलित है एक होस्ट मतलब एक होस्ट करने वाला है और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स है उसके साथ अलॉन्ग विथ का मतलब होता है साथ. तो उसके साथ है 3 पेलोड्स. उसके पास 3 गो पेलोड्स भी हैं. द रॉकेट को कहाँ रखा जाना है. रॉकेट हैज़ प्लेस्ड द स्पेसक्राफ्ट इन अ वेरी प्रिसाइज ऑर्बिट. तो रॉकेट प्लेस करेगा. रॉकेट जो है प्लेस कर चुका है स्पेसक्राफ्ट को इन अ वेरी बहुत ही प्रिसाइज माने सटीक कक्षा में. प्रिसाइज ऑर्बिट में इसको सटीक माने जहाँ इसको भेजना था जहाँ इसको रखना था वहाँ जहाँ इसको प्लेस करना था वहाँ पे इसको प्रिसाइज रख दिया गया है पहुँचा दिया गया है. सेज इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ. तो सेज इसरो के चेयरमैन सोमनाथ ने ये सब बात बतलाए हैं. अब हम लोग आते हैं मेन न्यूज़ के तरफ. तो द इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन फ्राइडे launched the EOS-08 Earth observation satellite on board a small satellite launch vehicle. SSLV D3 नीचे लिखा हुआ है. तो इसको पहले हम लोग देखते हैं. द भारतीय स्पेस का मतलब अंतरिक्ष रिसर्च भारतीय अंतरिक्ष भारतीय रिसर्च अनुसंधान संस्थान भारतीय
अंतरिक्ष अनुसंधान, रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को लॉन्च किया है। लॉन्च, यहाँ पे देखिए लॉन्च वर्ड आया है। लॉन्च, लॉन्च का मतलब होता है कि क्या कर देना, लॉन्च का मतलब होता है उसको, लॉन्च, लॉन्च का मतलब होता है प्रक्षेपित कर देना, तो प्रक्षेपित कर दिया गया। द EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है निरीक्षण करना, तो निरीक्षण करने वाला सैटेलाइट को भेज दिया गया है। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे एक चीज़ और है आपको याद करने वाला बात कि सैटेलाइट, सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह, सैटेलाइट माने उपग्रह। ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड सवार, तो उस पर सवार है माने रखे गए हैं। स्मॉल सैटेलाइट, छोटे छोटे उपग्रह, छोटे छोटे लॉन्च व्हीकल्स रखे गए हैं। तो इतना दूर अब हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं, आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए अब इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है, लॉन्च किए गए हैं फ्रोम, कहाँ से, फ्रोम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन, शॉर्ट में SDSC, इन श्रीहरिकोटा। तो इसको लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर से। तो इसको आप क्या कीजिएगा, याद रखना पड़ेगा हम लोगों को। तो सतीश धवन जो है, सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस सेंटर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर है, यहाँ से लॉन्च किया गया है उसको। और ये है कहाँ पे, श्रीहरिकोटा में है। ये कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा में है। तो इतना बात अब याद रखते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे आते हैं, आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए द SSLV D3। अब यहाँ पे देखिए ये जो आप कौमा देख रहे हैं, अभी कौमा के बाद जो है हम लोगों को, कौमा के बाद वाला जो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये कौमा के बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो हम लोग यहाँ से लिफ्ट ऑफ, देखिए इसका ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया मेन सब्जेक्ट, और यहाँ हो गए इसके वर्ब। तो ये वर्ब हो गया। तो पहले हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। द SSLV D3 लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट लॉन्च पैड, कहाँ से, फ्रॉम द फर्स्ट लॉन्च पैड ऑफ SDSC एट 9:17 सवेरे। तो द SSLV D3 वो लिफ्ट ऑफ हो गया था, क्या हो गया था जी, प्रक्षेपित किया गया था, लिफ्टेड ऑफ मैंने प्रक्षेपित किया गया था फ्रॉम फर्स्ट लॉन्च पैड, या अपने प्रथम लॉन्च पैड से। लॉन्च पैड का मतलब होता है जहाँ पे से इसको लॉन्च किए जाते हैं। अब पैड का मतलब जिसमें इसको फ्रेम करके रखा जाता है, खड़ी करके रखा जाता है, तो वहाँ से ऑफ इसको बोलते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर, SDSC को बोलते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर एट 9:17 सवेरे। तो इतना तक हम लोग देख लिए। अब आगे आते हैं, आगे यहाँ से देखिए 17 यहाँ, तो 17 मिनट्स लेटर, इसका मतलब हुआ 17 मिनट के बाद द EOS 08 सैटेलाइट was injected into a 475 किलोमीटर सर्क्यूलर ऑर्बिट as intended। तो यहाँ पे देखिए पहले 17 मिनट के बाद, द लेटर का मतलब होता है के बाद, लेटर का मतलब के बाद, तो 17 मिनट के बाद द EOS 08 सैटेलाइट जो है उसको इंजेक्टेड, उसको भेज दिया गया था। कहाँ पे भेज दिया गया था, 475 किलोमीटर सर्क्यूलर ऑर्बिट में एज इंटेंडेड, ऐसा इंटेंड किया जा रहा था, ऐसा सबको क्या था, इरादा था। इंटेंड, यहाँ पे देखेंगे इंटेंड का मतलब क्या होता है, कहाँ गया इंटेंड, या तो ये जो इंटेंड है मतलब ऐसा पहले से ही योजना बना के रखा गया था, ऐसा इरादा था सबको कि ऐसा इरादा ही था कि सबसे इसको जो है भेजा जाएगा 475 किलोमीटर सर्क्यूलर ऑर्बिट में, एक वृत्तीय वृत्ताकार कक्षा में। ऐसा पहले से ही इरादा था, परियोजना बनाई गई थी कि 475 किलोमीटर में भेजा जा गया था। तो
इंटेंट का मतलब होता है परियोजना या इरादा। अब हम लोग आगे आते हैं यहाँ पे द थर्ड डेवलपमेंटल फ्लाइट ऑफ SSLV, द SSLV D3 विथ EOS 08 सैटेलाइट। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं जो तीसरा डेवलपमेंटल फ्लाइट ऑफ SSLV का जो था, SSLV का जो तीसरा डेवलपमेंटल माने जो विकसित जो फ्लाइट था उसका नाम था क्या चीज, उसका नाम था ये वाला द SSLV D3 विथ EOS सैटेलाइट। इस किसके साथ था, EOS 08 सैटेलाइट के साथ ही था। अब आगे आते हैं क्या लिखा हुआ है, हैज़ बीन। तो इसको क्या कर दिया गया था जी, जो हैज़ बीन इसको प्रक्षेपित, इसको यहाँ पे देखिए फिर से देखते हैं द थर्ड डेवलपमेंटल फ्लाइट ऑफ SSLV हैज़ बीन। यहाँ से देखिए यहाँ पे इसका एगो कॉमा है, एगो कॉमा यहाँ है। तो ये जो थर्ड डेवलपमेंटल फ्लाइट ऑफ SSLV है इसके बारे में ये सब एडिशनल जानकारी था। अभी तो है मेन सब्जेक्ट है, इसका मेन वर्ब यहाँ है। जो तीसरा जो डेवलपमेंटल फ्लाइट ऑफ SSLV का जो था हैज़ बीन, उसको भेज दिया गया है, पैसिव है, भेज दिया गया सक्सेसफुल, सफलतापूर्वक अकम्प्लिश कर दिया गया। अकम्प्लिश करने का मतलब हुआ कंप्लीट कर दिया गया था, उसको वहाँ पे क्या कर दिया गया था, भेज दिया गया था। किसके साथ भेज दिया गया था जी, यहाँ पे लिखा हुआ SSLV D3 विथ दी EOS 08 सैटेलाइट के साथ, इस सबके साथ वहाँ पे इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया गया था। अकम्प्लिश का मतलब कंप्लीट कर देना, पहुँचा देना, तो ये होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द रॉकेट। तो रॉकेट के बाद हम लोग आगे आते हैं यहाँ पे द रॉकेट हैज़ प्लेस्ड, यहाँ पे है आपका द रॉकेट हैज़ प्लेस्ड द स्पेसक्राफ्ट इन अ वेरी प्रिसाइज ऑर्बिट एज प्लान्ड। तो जो रॉकेट है उसको प्लेस किया गया, प्लेस्ड का मतलब होता है रखा जाना, तो इसको रखा गया। कहाँ रखा गया, प्लेस का मतलब होता है रखा जाना, तो इसको रखा गया स्पेसक्राफ्ट में। स्पेसक्राफ्ट का मतलब होता है अंतरिक्ष यान। तो अंतरिक्ष यान में वेरी प्रिसाइजली, बहुत ही सटीक अच्छे से रखा गया एज प्लान, जैसा कि पहले से योजना बनाई गई थी। एज का मतलब जैसे, जैसे कि पहले से ही प्लान किया गया था, योजना बनाई गई थी, पहले से सोचा गया था। अब उसके बाद आगे देखते हैं आई फाइंड, मुझे लगा। आई फाइंड का मतलब मुझे लगा। यहाँ से देखिए आई फाइंड दैट देयर आर नो डेविएशन इन द इंजेक्शन कंडीशन, कि मुझे लगा कि कोई भी डेविएशन, कोई भी बाधा नहीं है। डेविएशन का मतलब विचलन होता है, कोई भी बाधा नहीं है, विचलन, कोई भी विचलन नहीं है। इन द इंजेक्शन, इंजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेपण, प्रक्षेपण में कंडीशन का मतलब स्थिति, तो इस प्रक्षेपण के कंडीशन में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं है। द करेंट इंडिकेशन इज दैट द करेंट इंडिकेशन इज दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो जो अभी का जो सिचुएशन है, अभी का जो सूचना है यह है कि एवरीथिंग माने सब कुछ, एवरीथिंग। इंडिकेशन का मतलब होता है क्या चीज़, इंडिकेशन का मतलब होता है कि सब, इंडिकेशन का मतलब होता है सूचना, जो सूचकांक है, जो अभी का जो इंडिकेट कर रहा है, अभी जो सूचना दे रहा है कि सब कुछ अभी ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, माने सब कुछ अभी अच्छा है। अब आगे आते हैं इज और यहाँ पे लिखा हुआ इसरो, यहाँ पे इसरो लिखा हुआ। इसरो के जो चेयरमैन है, इसरो के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ सेड आफ्टर द लॉन्च। इसरो के चेयरमैन अध्यक्ष एस सोमनाथ जी जो हैं, एस सोमनाथ, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ सेड कहा आफ्टर द लॉन्च, लॉन्च के बाद। तो अब आगे आते हैं हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है
EOS-08. EOS-08 is a first of its kind mission built on a standard ISRO's microsat slash IMS first bus with a suite of advanced payloads. Advanced payloads for ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे देखते हैं, तो EOS सैटेलाइट का नाम है, इज पहला है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ये अपने प्रकार का एक पहला मिशन है जो बनाया गया। बिल्ट का मतलब होता है बनाया गया, तो बिल्ट का मतलब बनाया गया है ऑन स्टैंडर्ड उस मानक पे, इसरो के माइक्रोसैट के उस मानक पर। इसको और भी नाम है IMS-1 बस विथ अ सूट, एक सूट के साथ बनाए गए हैं ऑफ एडवांस एकदम एक एडवांस पेलोड्स फॉर ऑब्जर्वेशन के लिए बनाए गए हैं। इन द IR रेंज में बनाए गए हैं। और नोबल GNSR पेलोड्स एंड ये सब जो है UV डोसीमीटर्स, ये सब कुछ नाम है, सब टेक्निकल्स नाम है। अब आगे आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो द सैटेलाइट बोस्ट यहाँ पे देखिए, सैटेलाइट बोस्ट का मतलब होता है सेखी बघाड़ना, मतलब बहुत चढ़ा बढ़ा करके कहना। तो द सैटेलाइट जो है बहुत ही चढ़ा बढ़ा के क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं। यहाँ आते हैं हम लोग, ये आपका लगता है कि लास्ट पैराग्राफ है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो बोस्ट अ होस्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, वो बतला रहा है खुद को, अपने आप को खुद बतला रहा है कि होस्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इन सैटेलाइट मेन फ्रेम सिस्टम। इसमें जो है होस्ट है, इसमें एक नए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का, ये सब नए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स इन सैटेलाइट का जो है मेन फ्रेम है, सिस्टम है, मेन फ्रेम सिस्टम में है। जैसे में लाइक एन इंटीग्रेटेड, दम एक संयुक्त रूप से एवियोनिक सिस्टम्स है, कम्युनिकेशन है। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है से इन सैटेलाइट मेन फ्रेम का मतलब होता है उसका मेन ढांचा, मुख्य ढांचा सिस्टम। लाइक उसमें क्या क्या है, लाइक इंटीग्रेटेड एवियोनिक सिस्टम, उसमें एकदम पूरा है इंटीग्रेटेड एवियोनिक सिस्टम है, कम्युनिकेशन बेस बैंड है, तो ये सब है उसमें। आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। स्टोरेज एंड पोजिशनिंग पैकेज है, CBSP है, तो ये सब है। स्ट्रक्चरल पैनल है, एम्बेडेड विथ PCB, एम्बेडेड का मतलब इसमें PCB है। जैसे माई मोबाइल इज एम्बेडेड विथ बैटरी, योर रेडियो इज एम्बेडेड विथ योर बैटरी, तो मतलब उसमें है पहले से ही रहना एम्बेडेड विथ। यहाँ पे देखिए एम्बेडेड बैटरी है, तो इसमें बैटरी भी लगा हुआ है, माइक्रो DGA भी है, तो ये सब इसमें है। ये सब शॉर्ट नेम है जी, ये सब जो है माइक्रो DGA, इसको बोलते हैं ड्यूल गिम्बल एंटीना जो है, एंटीना भी है, MPAA फेज्ड एरे एंटीना है, एंड फ्लेक्सिबल सोलर पैनल है, एंड नाइनो स्टार सेंसर है, ETC इसमें सब लगाए गए हैं। 4 किस लिए लगाए गए हैं, ऑन बोर्ड के लिए, जो इस पे है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, उसके लिए ये सब लगाए गए हैं। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन दिखाने के लिए, तो ये सब इसी में है। अब आगे आते हैं हम लोग। इट कैरीज, यहाँ पे लिखा हुआ इट कैरीज 3 पेलोड्स, इसमें 3 गो पेलोड्स हैं, ढोते हैं। कैरी का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, तो इसमें कैरी करते हैं 3 गो पेलोड। नेमली जिसका नाम है, नेमली का मतलब भिच नेम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, EOIR SAC ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, रिफ्लेक्टोमेट्री इसमें है, उसकी इतना चीज़ इसमें है। उसके बाद आगे देखिए पेलोड GNSSR इसमें भी है, SSC एंड SICU भी डोसीमीटर इसमें लगाए गए हैं, LEOS ये सब लगाए गए हैं। द EOIR पेलोड्स इज टू इमेज इन द मिड वेव, तो इसका काम क्या है जी,
EOIR पेलोड जो है वो इमेज लेने के लिए है इन द मिड वेव IR में। मिड वेव का होता है MIR मतलब। तो इतना हो गया इधर। अब आगे आते हैं यहाँ पे, ये लास्ट है बैंड एंड लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव IR, बैंड एंड लॉन्ग वेव IR, बैंड ड्यूरिंग डे एंड नाइट फॉर वेरियस एप्लीकेशंस लाइक सैटेलाइट बेस्ड सर्विलांस। ये सब है। डिजास्टर मोनूमेंट है, ये सारे इसमें लगाए गए हैं। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग है, इन्वायरमेंट को भी मॉनिटर करेगा, देखेगा पर्यावरण हमारे वातावरण कैसा है। फायर डिटेक्शन है, आग को भी पकड़ लेगा। ये वोल्केनिक एक्टिविटीज, वोल्केनिक कहाँ कहाँ होंगे। वोल्केनिक का मतलब होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो है कहाँ कहाँ फटेंगे, क्या आएंगे नहीं आएंगे, ये सब बतलाएगा, ये पता लगाएगा वो। इंडस्ट्रियल एंड पावर प्लांट डिजास्टर, इंडस्ट्रियों में और जो इंडस्ट्रियों में जो उद्योगों में पावर प्लांट डिजास्टर के बारे में भी बतलाएगा। फिर GNSSR जो पेलोड है इज टू डेमोन्स्ट्रेट, ये भी दिखाने वाला है। क्या दिखाने वाला है? कैपेबिलिटी ऑफ यूजिंग GNSSR बेस्ड GNSSR बेस्ड दिखाएंगे ये सब। रिमोट सेंसिंग, इसमें रिमोट सेंस है दूर। रिमोट सेंसिंग का मतलब दूर से ही सेंस कर लेना। रिमोट सेंसिंग माने दूर से ही सेंस कर लेना, समझ लेना। टू ड्राइव एप्लीकेशंस, ड्राइव करने चलाने के लिए एप्लीकेशन को, लाइक ओशियन सरफेस विंड्स, ओशियन समुद्र के जो सरफेस पे कितना स्पीड में विंड चल रहा है इसके बारे में पता लगा लेना। सॉइल के मॉइस्चर माने सॉइल के जो नमी है, सॉइल के नमी के बारे में पता लगा लेना। फिर क्रायोस्फेयर के बारे में पता लगाएगा। ये सब है आपके एटमॉस्फेयर के लेयर है। तो इतना आगे आ गए हम लोग। अब आगे आते हैं। फिर उसके बाद आगे आपका एप्लीकेशंस ओवर द हिमालय रीजन, क्या वहाँ के स्थिति है हिमालय रीजन के। फ्लड डिटेक्शन, फ्लड बाढ़ को भी डिटेक्ट कर लेगा, मैंने पता लगाएगा। इन लैंड वाटर बॉडी डिटेक्शन, मैंने ज़मीन पे कितना पानी आएंगे। ज़मीन पे जो है इनलैंड वाटर बॉडी, जो ज़मीन पे जो पानी है, लाइक वाटर बॉडी का मतलब हुआ जैसे पॉन्ड हो गया, तालाब हो गए, ओशियन हो गया, इस सब के बारे में भी पता लगाएगा। तो ETC इस सब के बारे में ही पता लगाएंगे। द स्पेस क्राफ्ट जो मिशन है कॉन्फ़िगरेशन, स्पेस क्राफ्ट मिशन कॉन्फ़िगरेशन इज सेट टू ऑपरेट इन सर्कुलर। तो ये जो स्पेस क्राफ्ट जो मिशन है कॉन्फ़िगरेट करेगा। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट देखेगा। इज टू सेट टू ऑपरेट करने के अरेंजमेंट सही है कि नहीं। एक सर्कुलर लो अर्थ में ऑर्बिट में लियो बोलते हैं। एट द अल्टीट्यूड ऑफ इतना किलोमीटर हाइज अ मिशन लाइफ ऑफ 1 ईयर। तो यही है आज के लिए बस। तो I hope you like the video. If you like the video then you must subscribe and like my video. Thank you.